कक्षा 10 विज्ञान, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज से नया चैप्टर शुरू। तेमा सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का चीज हो ना, जो लाइट और जो लगाई तब का ही प्रकाश, का ही प्रकाश। तो प्रकाश के अंदर एक गुण होता, कौन गुण होता? एक वजह से अपन लोग दूसरी वस्तु को देख ली थी, लेकिन प्रकाश का नहीं देख पाए। तो जब प्रकाश कोनो वस्तु पे टकरा था, कैसा टकरा था? तो वो और सब किरण का क्या करा था? वस्तु और किरण का अवशोषित कर ले था, और जौने रंग वस्तु रहा तो वाले रंग को बाहर फेंक दे था। तो वस्तु अपने लोग का क्या लगा था? दिखाई लगा। क्या लगा था? दिखाई लगा था। तो अब हम प्रकाश के सहायता से अपने लोग कोनो वस्तु को देख ली थी, लेकिन प्रकाश का नहीं देख पाए। जैसे लाइट जलता है, दीवार देख लेगा, सब पंखा देख लेगा, और स्टैंड देख लेगा, हर चीज देख लेगा, लेकिन का प्रकाश दिखाता है? नहीं। बीच में प्रकाश कहूँ दिखाता है? बीच में प्रकाश कहूँ नहीं दिखाता है। तो प्रकाश में कब देखा जा सकता था? जैसे खिड़की है, ठीक है, मान ले काटे खिड़की और डिजाइन वाली खिड़की, ठीक है। अब एवं प्रकाश एक ही आवता है, तो अहिया गर्दा माटी उड़ता है, क्या उड़ता है? ओमस से प्रकाश का होता है, एक टकराई फिर तब प्रकाश अपन लोग को दिखाई देती, तब प्रकाश दिखाई देती। लेकिन अगर वो मिट्टी हुआ गर्दा माटी नहीं उड़ता है, तो ध्यान से देखबा तो प्रकाश ऐसे आई और जमीन पे जाई, जमीन हमका दिखाई, लेकिन बीचों में प्रकाश नहीं दिखाते। लेकिन मिट्टी उट्टी रहा था तो देखा था बीच में प्रकाश, समझ में आता है ना? तो प्रकाश जो न था, वो प्रकाश की सहायता से हम अन्य चीज देख ली थी, लेकिन प्रकाश का नहीं देख। लिखा लिखा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश हेडिंग डाल लिया, मैंने लिखा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हम वस्तुओं को देख पाते हैं, परंतु प्रकाश दिखाई नहीं देता है। परंतु प्रकाश दिखाई नहीं देता, परंतु प्रकाश दिखाई नहीं देता। परंतु प्रकाश दिखाई नहीं। तो प्रकाश अपन लोग को दिखाई देता? सूर्य से प्रकाश आवा था, और यहाँ आवा था पृथ्वी पे, यहाँ से जला था, यहाँ देखा था, लेकिन बीच में प्रकाश जो आता है, बीच वाला प्रकाश नहीं दिखाई देते। तो जो कोनो वस्तु से टकरा था, तो वस्तु अपना लोग का दिखाई देता। तो प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, समझ में आता है ना? अच्छा, अब प्रकाश के अंदर कुछ गुण होता। प्रकाश के अंदर क्या होता? अगले हेडिंग डाला प्रकाश के गुण। प्रकाश के अंदर एक गुण ये होता है कि बहुत तेज चला था। दुनिया में आज तक प्रकाश से तेज चले वाला चीज नहीं है। प्रकाश सबसे तेज चला था।
सोचो तो वह कितना तेज चला था। सोचो तो का उतनी तेज हवाई जहाज नहीं चलते नहीं। हवा देखा कितना चला। प्रकाश जैसे हवाई तो लोग को दौड़ कह दी, हम कह दी 1 सेकंड में कितना दूर तक दौड़ सका था, तो कहा हमारी 5 मीटर 10 मीटर ऐसे तो दौड़ सका था। 1 सेकंड में सड़क तक पहुंच जाएगा ना। 3-4 कदम दौड़ पहुंच जाएगा और दूर दूर कदम रख पहुंच जाएगा। 1 सेकंड में पहुंच जाएगा उतना मीटर तक। मान लो 10 मीटर पहुंच गया, 15 मीटर पहुंच गया, समझ में आता। अच्छा रेलगाड़ी से आज 1 सेकंड में कितना दूर पहुंच जाएगी रेलगाड़ी? रेलगाड़ी तो और दूर पहुंच जाएगी। रेलगाड़ी 1 सेकंड में और दूर चलिए, हो सके 50 मीटर चली जाए। कितना चले यार? 1 सेकंड में हो सके 50 मीटर मान के चला जाए। अच्छा हवाई जहाज पे चला, हो सके 1 सेकंड में 100 मीटर चला जाए, मान के चलता ही बस। 1 सेकंड में 100 नहीं 200 मीटर चला जाए 1 सेकंड में। 1 सेकंड यहाँ आना कितना हो? घड़ी में सबसे बड़ी वाली सुई रहा जो ऐसे घूमत रहा, वही है कौन? सेकंड। तो अगर एक दाई ऐसे घूमत भरे में प्रकाश जानता कितना दूर चला जाता। तो 1 सेकंड में 3 मीटर नहीं, 30 मीटर नहीं, 300 मीटर नहीं, 3000 मीटर नहीं, 30,000 मीटर नहीं, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये आएगा सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 30 करोड़ मीटर जा था कई सेकंड में? 1 सेकंड में। इतना तेज चला प्रकाश। प्रकाश इतना तेज चला था कि 1 सेकंड में कितना दूर पहुंच गया था? 30 करोड़ मीटर पहुंच गया था। तो बताओ ये दूरी तनिक होता ढेर क्या होता? ढेर क्या होता। तो सोचा इतना तेज चला प्रकाश, इतना तेज प्रकाश चला था कि 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर दूर चला जाता। कुछ समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो प्रकाश का चाल कितनी होता? प्रकाश का चाल होता, अब एक वैज्ञानिक संकेतन में लिखे था दशमलव यहाँ जी 3.0 गुणे 10 के घाते 1 2 3 4 5 6 7 8 3 गुणे 10 घाते 8 ऐसे लिख सकते। 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर जाता है कई सेकंड में? 1 सेकंड में। तो हो गया 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। 30। अब दुनिया में ऐसी तेज चले वाला चीजों में नहीं बना, पर जो उनकी प्रकाश से तेज चल रहा था। तो प्रकाश का चाल कितना होता? 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा प्रकाश जो ना है एक चले के लिए कोनो माध्यम की जरूरत नहीं पड़त, ये वैसे नहीं चले लागी, जलाए तो चले जाए लागी। लेकिन जैसे आवाज है अपने लोग बोलते ही ना, तो यहाँ हवा है तो हवा के माध्यम से पहुंच जाता है। लेकिन अब ऐसे अंतरिक्ष में अपने लोग चला जाये तो वहाँ हवा नहीं है, तो वहाँ ऐसे बोलत रहा, वहाँ तू खड़ा रहा सुनाबे न करी। समझ में आता है ना? ऐसे बोलत रहा तू खड़ा रहा सुनाबे न करी। कैसे वहाँ हम बोलत तो ही ठीक है, लेकिन हम ना यहाँ का ध्वनि पहुंचावे के तोरे लगे, यहाँ हवा पहुंचा देता है ध्वनि। तो यानी कि ध्वनि के चले के लिए कोनो न कोनो माध्यम चाहिए, लेकिन प्रकाश के चले के लिए माध्यम की जरूरत है। जब प्रकाश के चले के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है तो ऐसी तरंग को बोले जाते कौन? विद्युत चुंबकीय। तो ऐसा तरंग जिसे चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। तरंग पढ़े हुए का अच्छा नाम है, खत्म पढ़े हुआ तो नाव में पढ़े हुआ तरंग 2 प्रकार को होता। तो कहा रहा था विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश एक काटे विद्युत चुंबकीय तरंग का चले के लिए कोनो माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम लिख सके प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग काटे, विद्युत चुंबकीय तरंग। एक काम करा ना लिख तो रहा, लिखा
हेडिंग डाला प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में पहला पॉइंट लिखा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा का लिखा, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या मीटर प्रति सेकंड होता होगा। अब देख तीसरा गुण एक यहाँ है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से कितना हुआ था, 7800 एंगस्ट्रॉम तक लगभग। कितना होता, 7800 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत देखा, तरंग दैर्ध्य का चीज हो तो समझ में आवा था। तरंग दैर्ध्य हम नौ में पढ़े हो गया। जैसे एक तरंग चलता है, ऐसे से चलता है, तो यहाँ से गवाती आधा दूरी होगी, यहाँ से गवाती पूरा होगी ना, एक चक्कर लगा ले, ऐसा फिर वही चक्कर लगा चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी एक चक्कर होता है। तो एक चक्कर में जितना दूर रहा तो वही तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। यानी कि एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की जो दूरी होता है वही क्या बोला जाता है, तरंग दैर्ध्य। ये श्रृंग, ये गर्त, अगर बीच की जो दूरी है ये बोला जाएगा तरंग दैर्ध्य। और तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता, तो ई पर एक मात्रा रखा गया एंगस्ट्रॉम। क्या रखा गया, एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 क्या हुआ था, मीटर। मतलब एक तार ले लिया या एक धागा ले लिया, वो कितना रहा, 1 मीटर। और 1 मीटर धागा है, उसमें कई टुकड़ा कर दिया। 1 मीटर धागा है तो उसमें 10⁻10 टुकड़ा कर दिया। यानी कि 3 3 6 1 7 1 8 1 9 1 10 इतना टुकड़ा करा। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 10 अरब टुकड़ा करा। 1 मीटर लंबा इतना तार ले लिया या 1 मीटर लंबा धागा ले लिया, वहां टुकड़ा कर चला जा। कितना टुकड़ा करा, 10 अरब टुकड़ा करा। तो 10 अरब टुकड़ा जब कई लेगा तो एक टुकड़ा जो होई बहुत छोटा रहेगा। भाई जब 1 मीटर लंबा का 2 टुकड़ा का नाम के, 10 टुकड़ा का जाऊ नाम के, 200 टुकड़ा का जाऊ नाम के, सोचा 10 अरब टुकड़ा करेगा, कितना छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाएगा। तो जो इतना छोटा से बची एकदम, वही बोला जाता है एंगस्ट्रॉम। कई एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम। तो अब प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य था वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक हो। मतलब कि अगर प्रकाश चलता है तो बीच की दूरी वही धागा जो हम लोग काटे एक थी, वही धागा अगर रख दे एक बीच में, रखा चला जा तो 3900 धागा माई होगी। कितना धागा, 3900। देखा नाम धागा दिखाता है ना, 3900 धागा है माँ माई, वही बोले जाता 3900 एंगस्ट्रॉम। वही धागा 3900 धागा रख दिया, बहुत छोटा हुआ था। तो प्रकाश जब चला था इसे चले तो के तरंग दैर्ध्य कितना होता, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। लिख लिया इसका तरंग दैर्ध्य, लिखा इसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है।
इसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कई गुण बाबा? 3 थी। चौथा लिख। यह एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है। यह एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है। यह एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है। अगला लिखना। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। 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 ठीक। अगले लिखा, चिकनी सतह। अगला छठवा, चिकनी सतह पर गिरकर, चिकनी सतह पर गिरकर यह परावर्तित हो जाता है। चिकनी सतह पर गिरकर यह परावर्तित हो जाता है। ठीक बा? तो आज तुम्हारे लोग को प्रकाश चालू हुआ। प्रकाश के बारे में बतावा गया, प्रकाश की परिभाषा बतावा गया, प्रकाश के गुण बतावा गया। अब कल से पढ़ेगा प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेगा? तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी के लिए कल मिला जाएगा।